हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषता। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके आंसर के रूप में विस्तार से देखेंगे। ठीक है, पहला मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन है, इस पर ध्यान रखना आप। 1976 सन भी याद रखो आप, को लघु संविधान कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्न संशोधन किए गए, वैसे तो इसके अंदर 19 संशोधन किए गए हैं, लेकिन अपने काम के 2-3 उनको देख लेते हैं। ठीक है, पहला, संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। दूसरा, नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य, ठीक है ना, अपने मूल कर्तव्य अपन को दिए गए हैं, कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। और किस भाग में, भाग 4 को, ठीक है ना, जोड़ा गया। किसमें, संविधान में। संविधान के लिए मूल कर्तव्य भाग 4 को जोड़ा गया। तो 2 बात याद रखें, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दूसरा, विश्व का सबसे लंबा संविधान किस देश का है। ठीक है, तो विश्व का सबसे लंबा संविधान भारत का है। क्यों है, क्योंकि मूल संविधान में जो संविधान पारित किया गया था संविधान सभा द्वारा, उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में बोले तो 2016 तक का डाटा है। 2016 तक एक प्रस्तावना था संविधान में, 465 अनुच्छेद और 25 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। ये वर्तमान में है, मूल संविधान में इतनी थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। मतलब भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा कहाँ से कुछ बातें ली गई हैं। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 है। ठीक है, इससे लगभग 200 से अधिक अनुच्छेद, ठीक ना, भारतीय संविधान में हूबहू ले लिया गया है। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखा जाता है ना, तीसरा क्या है, तो भारतीय संविधान का हो गया, संविधान का रक्षक कौन है। ठीक है, तो चौथा देख लें, संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, संविधान का रक्षक कौन है, संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन क्या है, तो पांचवा क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखने के लिए अपन को देखना पड़ेगा। देखिए, मूल संविधान में भाग 3 में, ठीक है, मूल संविधान में भाग 3 में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978, 42वां कब हुआ था, 1976, 44वां 1978, ठीक है, द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। ठीक ना, संपत्ति के अधिकार को क्या किया, मूल अधिकार से हटा दिया गया है, और इसे विधि बोले तो कानूनी, ठीक ना, अधिकार बना दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत, या 300A भी लिखा होगा, ठीक ना, 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मतलब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, सिर्फ कानूनी रूप से अपने जमीन अपने होंगे। ठीक है, वर्तमान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, ये आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें विस्तार से बताएंगे इस बात को। पहला क्या है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा क्या है, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30, ठीक है ना, ये अल्पसंख्यकों के लिए होता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, किसने, भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो देखिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 0। क्यों, क्योंकि उस समय मूल कर्तव्य जोड़े ही नहीं गए थे संविधान में। इन्हें किनको, मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया।
प्रारंभ में नागरिकों को कुल 10 मूल कर्तव्य दिए गए थे। यह संविधान के भाग 4A के रूप में जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है वो, तो 6 से 14 वर्ष के उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना को जोड़ा गया है। ठीक है, मतलब 11वां मूल कर्तव्य क्या है कि माता पिता का ये दायित्व होना चाहिए कि 6 से 14 वर्ष के अपने उनके जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा का प्रबंध करे, उनका शिक्षा का अवसर प्रदान करने की व्यवस्था करे। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, 46वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, तो मूल कर्तव्य बता दिया कब जोड़ा गया, कितने थे, वर्तमान में कितने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर देखते हैं। 61वां संविधान संशोधन क्या है। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन आ गया इसीलिए इसको इसमें जोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो देखो 61वां संविधान संशोधन, यहाँ पे थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा अपन को भी। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1999 द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो 61वां क्या था, तो कई बार सन पूछ लेता है, ठीक है, कई बार पूछ लेता है इसमें क्या किया गया है। ठीक है, तो आपको एक लाइन में पूरा याद रख लेना है कि 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान करने की उम्र को क्या कर दिया गया, पहले 21 वर्ष था उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, और जो अभी तक चालू है। ठीक है ना, 7वां देखते हैं। 7वां क्या है, 8वां, भारतीय संविधान कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था करता है। ठीक है, ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में, तो भाग 18 में भी याद रखें कि भाग 18 में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था किया गया है। पहला क्या, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अनुच्छेद 352। ठीक है ना, यह आपातकाल 3 बार लागू हुआ है। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू होता है, तो देखिए बाहर से अगर कोई अटैक करता है देश पे तब लागू होता है, या आंतरिक विद्रोह हो जाए, ठीक ना, देश के अंदर ही क्या हो जाए, आपस में लोग लड़ने लग जाएं, इमरजेंसी जैसी हालत हो जाए, तब ये इमरजेंसी घोषित करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, ये भी याद रखें कि अनुच्छेद 352 को राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। यह आपातकाल 3 बार लागू किया गया है। पहला है भारत चीन युद्ध 1962 में। ठीक ना, चूंकि 1965 में पाकिस्तान से भी भारत का युद्ध हुआ था, तो यही आपातकाल को लंबा कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया, और दोबारा आपातकाल लागू नहीं किया गया। ठीक है, तो पहला कब हुआ था, भारत चीन युद्ध 1962। दूसरा आपातकाल कब लागू हुआ था भारत में, भारत पाक युद्ध 1971 में। ठीक है ना, 1971 में दूसरा आपातकाल। ये दोनों बाह्य आपातकाल थे। ठीक है, तीसरा बात करें तो भारत सरकार द्वारा आंतरिक आपातकाल 1975। ठीक है, ये आंतरिक आपातकाल था जो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे, और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उनके समय आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, 18 माह तक ये चला था। ठीक है, तो ये था पहला राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा राष्ट्रपति शासन बोले या राज्यों में आपातकाल। ठीक है, ये अपने भारत के अंदर लगेगा, और राज्य मतलब एक राज्य में लगता है, 1 से 2 राज्यों में लग सकता है, लेकिन पूरे देश में नहीं लगेगा। कब लगेगा ये, जब उस राज्य का मुख्यमंत्री संविधान पर कब्जा कर ले, अर्थात संविधान के अनुसार नहीं चले, राज्यपाल को ऐसा प्रतीत होगा तो राज्यपाल क्या करेंगे, राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे कि हमारे राज्य में मुख्यमंत्री मनमानी कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपने हाथ में बागडोर ले लो, सत्ता का बागडोर ले लो और राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 356, 356। ठीक ना, बात करें सबसे पहले आपातकाल किस राज्य में लगा था, तो लगा था पंजाब में, और सबसे ज़्यादा वहाँ भी लगा है, और सर्वाधिक लंबा वहाँ लगा, 8 साल तक लगातार लगा ही रहा। ठीक है ना, ये आवश्यकता अनुसार लगाते रहते हैं। राजनीतिक रूप से भी लाभ लेने के लिए कई बार क्या होता है, राज्यपाल शासन लागू हो जाता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360। वित्तीय मतलब पैसा, दिवालिया हो गया देश, सरकार ने बोल दिया कि हम दिवालिया हो गए, हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो उसे कहते हैं वित्तीय आपात। 1960
अब तक यह लागू नहीं हुआ है। ठीक है, भारत के ये दिन नहीं देखना पड़ा है कि वित्तीय आपात लागू किया जाए। ठीक है, तो 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। भाग 8 है, 3 प्रकार 352, 356, 360। आपको अच्छी तरह याद रखना है। ठीक ना। 8वां नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान कितने स्तर या कितने प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका आंसर यहाँ अपन को मिल जाएगा। भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया। ठीक ना। अगर बात करें मूल संविधान में, तो मूल संविधान में 2 स्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई थी, एक केंद्र में और एक राज्य में। ठीक है, लेकिन 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सरकार का गठन किया गया। कौन कौन से? तो केंद्र और राज्य में तो थे ही, और एक स्थानीय सरकार की स्थापना की गई। किसकी? स्थानीय सरकार। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9, ठीक है, भाग 9 तथा अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। देखना, 73वां संविधान संशोधन है कब? 1992 द्वारा। क्या क्या जोड़ा गया? तो संविधान के भाग में बात करें तो 9वां, तथा अनुसूची की बात करें जो 12 अनुसूचियां तो उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, ग्रामीण एरिया में स्थानीय शासन, ठीक ना, मतलब लोकल लेवल पे शासन चलाने की व्यवस्था करने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया, जो ग्रामीण एरिया में पंचायत की व्यवस्था की गई। ठीक है, संविधान संशोधन 74वां। ठीक है, 1992 या 93 भी कई बुकों में दिया होता है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9A, ठीक ना, भाग कौन सा है? 9A तथा अनुसूची 12वीं जोड़ी गई। लास्ट अनुसूची यही है जोड़ी गई, जो नगर पालिका अर्थात तो जो शहरी क्षेत्र में, ठीक है, शहर में कैसे शासन चले इससे संबंधित है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सरकार की स्थापना किया गया है, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार 2 प्रकार की होती है, एक ग्रामीण और एक शहरी। शहर में नगर पालिका, ग्रामीण में ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत 73वां संविधान संशोधन से भाग 9 और अनुसूची 11वीं है, और 74वां संविधान संशोधन और भाग 9 ये अनुसूची 12 शहर से है। ठीक है, ये थी अपनी संविधान की विशेषता। ऐसे भी और अदर बात अगर और बात देखें क्वेश्चन तो आ जाता कि भारतीय संविधान क्या है, नम्य और अनम्य, मतलब कठोर भी है और दयालु भी है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने इसमें समावेश किया है। आगे देखेंगे और भी संविधान की प्रस्तावना देखेंगे, संविधान के भाग, अनुसूचियाँ, इन सबको डिटेल से देखेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद।